देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको सादर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप सब मन से पढ़ रहे होंगे। भारतीय संस्कार पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैं आपके बीच लेकर के आया हुआ हूं। भारतीय संस्कार पाठ से अधिकांशतः परीक्षा में प्रश्न रहते ही हैं। भारतीय संस्कार पाठ में बताया क्या गया हुआ है, तो हमारे भारत में जो संस्कारों का प्रावधान रहा है, संस्कारों से क्या होता है तो हमारे गुणों में वृद्धि होती है और हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों का नाश होता है ना। तो हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में प्राचीन काल से संस्कारों का विशेष महत्व रहा है। ऐसी मान्यता है कि संस्कारों का जब हम पालन करते हैं तो इससे हमारे विचारों में, हमारे अंदर सद्गुणों में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो भारतीय संस्कार पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों का मैं अभी आपको सटीक उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। निश्चित रूप से आपको इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके सटीक उत्तर आपको इस वीडियो सेशन में मिल जाएंगे। प्रथम प्रश्न हमारा है, जो भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। तो लिखेंगे, जो भारतीय संस्कार पाठ में लेखक शिक्षा देना चाहता है कि संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है और संस्कार के द्वारा क्या होता है तो संस्कार के द्वारा हमारे अंदर के दुर्गुणों का नाश होता है और हमारे अंदर सद्गुणों में वृद्धि होती है। तो भारतीय संस्कार पाठ के माध्यम से हमें यही शिक्षा देना चाहता है लेखक कि हमें संस्कारों का पालन करना चाहिए और उचित समय पर यदि हम संस्कार का पालन करते हैं तो इससे हमारे अंदर सद्गुणों में वृद्धि होती है, अर्थात हमारे अंदर अच्छे गुणों का समावेश होता है और हमारे अंदर जो नकारात्मक विचार होते हैं उनका नाश होता है। द्वितीय महत्वपूर्ण प्रश्न है, विवाह संस्कार का वर्णन करें। तो लिखेंगे, जब विवाह संस्कार एक ऐसा संस्कार है जिसमें व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और विवाह संस्कार में अनेक कर्मकांड होते हैं, जैसे मंडप निर्माण है ना, वधू के घर पर वर पक्ष का स्वागत है ना, उसके बाद हो गया अग्नि स्थापन है ना, कन्यादान, सिंदूरदान, ये सभी कर्मकांड विवाह संस्कार में सम्मिलित होते हैं। और यह एक ऐसा संस्कार जिसमें व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है और जीवन के कहीं न कहीं वास्तविक मूल्यों की उसको जानकारी प्राप्त होती है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पश्चात। तो जितने भी कर्मकांड होते हैं इस संस्कार के अंतर्गत है ना, विवाह संस्कार के अंतर्गत, उसका हम नाम प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अगला प्रश्न हमारे बीच है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। तो लिखेंगे, शिक्षा संस्कारों को भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे प्रथम भाग है शिक्षा संस्कार के अंतर्गत प्रथमतः अक्षर आरंभ। बच्चा क्या करता है तो अक्षर आरंभ सीखता है, अक्षरों की जानकारियां वो हासिल करता है। उसके बाद दूसरा संस्कार है उपनयन संस्कार, जिसमें क्या होता था तो जिसमें गुरु के घर पर शिष्य जाते थे और अध्ययन की बारीकियों को सीखते थे, शिक्षा के पालन को सीखते थे। उसके बाद वेदारंभ, वेद का आरंभ करते थे, वेद पढ़ना सीखते थे है ना, वेद का पाठ करते थे। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद अंत्येष्टि क्या कहते हैं किसान संस्कार हुआ करता था। किसान संस्कार में क्या होता था तो गुरु के घर पर प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन बच्चों का किया जाता था है ना। तो ये संस्कार जो थे शिक्षा संबंधित संस्कार थे। वेदारंभ है ना, अक्षर आरंभ, उसके बाद उपनयन संस्कार है ना, किसान संस्कार, ये संस्कार शिक्षा संबंधी संस्कार है, ठीक ना। उसके पश्चात अगला प्रश्न हमारे पास है, जो संस्कार कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। तो लिखेंगे, संस्कार जो है वो 16 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के संस्कार? 16 प्रकार के होते हैं, जिन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार, जन्म से पूर्व कितने संस्कार? 3 संस्कार। 6 शैशव संस्कार, ठीक है। 5 शिक्षा संबंधी संस्कार है ना, और 1 विवाह संस्कार है ना, जिसमें व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। और एक अंतिम संस्कार होता है जिसका नाम है अंत्येष्टि संस्कार, जिसको अंतिम संस्कार भी हम कहते हैं है ना। तो वो 5 वर्गों में बांटा गया है ना। जन्म से पूर्व 3 है ना, शैशव संस्कार 6, 6 3 9 हो गए है ना, और 5 शिक्षा संबंधी संस्कार, तो 9 5 कितने हो गए? 14 हो गए, और 1 विवाह संस्कार 15 हो गए, और 1 क्या हो गए? अंतिम संस्कार, जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। तो संस्कार 16 प्रकार के हुए है ना। इस प्रकार संस्कार को 16 प्रकार हुए है ना, 16 संस्कार है और जिन्हें 5 प्रकारों में बांटा गया है। तो उनके अलग अलग प्रकार के नाम हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न है, जो भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करें। तो लिखेंगे, जो भारतीय संस्कार के पाठ के आधार पर ऋषियों की कल्पना का वर्णन करते हुए कहा गया है कि ऋषियों की यह मान्यता थी कि संस्कारों का पालन करना हमारा परम कर्तव्य होना चाहिए और किसी भी शुभ अवसर पर यदि संस्कारों का पालन होता है, वेद का पाठ होता है ना, और जो क्या कहते हैं
क्या जो व्यक्ति होते हैं यदि वह अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, है ना, संस्कारों का अनुपालन करते हैं, तो इससे उनके गुणों में वृद्धि होती है और उनके अंदर से दुर्गुणों का नाश होता है ना। तो लिख देंगे ऋषियों की क्या कल्पनाएं थी। ऋषियों की कल्पनाएं थी कि यदि संस्कारों का हम यदि पालन करते हैं तो इससे हमारे गुणों में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न हमारे बीच है, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। तो लिखेंगे कि भारतीय जीवन में संस्कार का विशेष महत्व है। संस्कार का यदि हम अनुपालन करते हैं, संस्कार का यदि पालन करते हैं तो इससे क्या होता है, तो इससे हमारे गुणों में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, अर्थात लगातार वृद्धि होती रहती है ना। और संस्कारों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। संस्कारों का अनुपालन जब हम करते हैं तो हमारी ख्याति भी कहीं न कहीं बढ़ती है। जब व्यक्ति यदि हम कहीं पर जाते हैं तो हमारा चरित्र जो होता है वो हमारा प्रथम परिचय देता है हमारा, है ना। यदि हमारा चरित्र, यदि हमारा संस्कार हमारे अंदर यदि दिखता है लोगों को तो लोग हमारी प्रशंसा करते हैं, है ना। अन्यथा यदि हम संस्कार का उनको हम यदि झलक नहीं दिखलाते हैं तो लोग हमारी बुराइयां करने से नहीं चूकते हैं। मगर उसी में से यदि हमारे अंदर यदि कोई संस्कार उनको यदि झलक जाता है, जो इस बच्चे के अंदर ये संस्कार है, तो वो क्या करते हैं, तो हमारी प्रशंसा करते हैं। तो संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है ना। संस्कारी व्यक्ति जो होता है वो हर जगह पूजनीय होता है ना। अगला प्रश्न हमारे बीच है, जो भारतीय संस्कारों का वर्णन किस रूप में हुआ है। तो लेकिन भारतीय संस्कारों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भारतीय संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर 16 प्रकार के ऐसे संस्कार है जिस संस्कार में से व्यक्ति के गुणों में वृद्धि होती है। जन्म से लेकर के जन्म के उपरांत के पश्चात तक जो अंतिम संस्कार तक का जो कर्म जो है वह कर्म कहीं न कहीं लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है ना। तो इस पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों का मैंने आपको उत्तर देने की कोशिश की। आप सब मन से पढ़ते रहिए और अपने माता पिता के सपनों को आप सब साकार कीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, यही कामना करता हूँ। या कुंदेन्दु तुषारहार धवलांग या शुभ्रवस्त्रावृताम या बिना वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासमना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीर्देवै सदा वंदिता श्यामांग पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाद्यापहाम। सरस्वती माँ के इन्हीं ध्यान मंत्रों के साथ मैं माँ सरस्वती भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि माँ सरस्वती भगवती आप सबका भविष्य उज्जवल करे, आप सब भविष्य में कीर्तिमान यश स्थापित करे। धन्यवाद।